गीदड़ और चूहे की कहानी। एक बार जंगल में एक गीदड़ रहता था। उसे कई दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला। वह भूख से बेचैन होकर यहाँ वहाँ भटकने लगा, पर कुछ भी ना पा सका। आखिर में निराश होकर वह एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तभी उसने देखा बहुत सारे चूहे नाचते गाते एक पंक्ति बनाकर बिलों में जा रहे थे। उनका राजा सबसे आगे था। उन्हें एक साथ देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, अब तो मैं जी भरकर खाना खा सकता हूँ। इनसे मेरे कई दिन के भोजन का इंतजाम हो सकता है। गीदड़ बड़ा चालाक था। उसने सोचा कि चूहों पर हमला करने से तो मुश्किल से एक ही चूहा पकड़ में आएगा, बाकी डर के मारे भाग जाएंगे। इसलिए उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह सुबह सुबह उनके बिल के बाहर जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। वह सूर्य की ओर मुंह करके तपस्या करने का दिखावा करने लगा। चूहे बिलों से बाहर निकले। उन्होंने गीदड़ को एक टांग पर खड़ा देखा। चूहे के नेता ने पूछा, श्रीमान गीदड़, आप एक टांग पर क्यों खड़े हो? गीदड़ ने शांति से कहा, मैंने दुनिया की मोह माया छोड़ दी है और एक टांग पर खड़े होकर पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। चूहों के राजा ने फिर पूछा, आपने अपना मुंह क्यों खोल रखा है? प्यारे चूहे, मैं केवल हवा खाकर जीता हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं खाता। सारे चूहे उसकी बातों में आ गए। उन्हें लगा कि इतने महान संत की पूजा करने से उनके पाप भी धुल जाएंगे। हर सुबह गीदड़ वहां एक टांग पर खड़ा दिखता। चूहे अपने बिलों से बाहर निकलकर सीधा आगे जाने के बजाय एक एक करके गीदड़ के पांव छूते। जो ही आखिरी चूहा पांव छूता, गीदड़ झट से उसे निगल लेता। बाकी चूहे कुछ भी नहीं जान पाते। यही सिलसिला कुछ समय तक लगातार चलता रहा। गीदड़ को बिना किसी परेशानी के भोजन मिल रहा था। एक दिन चूहे के राजा ने सोचा कि गीदड़ बिना कुछ खाए पिए इतना स्वस्थ कैसे दिखता है। उसने ये भी ध्यान दिया कि धीरे धीरे चूहों की संख्या भी घट रही है। उसने चूहों की सभा बुलवाई और अपना डर प्रकट करते हुए कहा, मुझे तो ये गीदड़ धोखेबाज लगता है। कोई भी सिर्फ हवा खाकर तो जी नहीं सकता। हमें इस दुष्ट गीदड़ के हाथों जान बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए। सभा में तय हुआ कि अगली सुबह गीदड़ के पांव छूते समय चूहों का राजा आखिर में रहेगा। फिर सारे चूहे झाड़ी के पीछे छुपकर गीदड़ पर नजर रखेंगे। अगली सुबह गीदड़ फिर से एक टांग पर खड़ा था। चूहे उसके पांव छू छू कर झाड़ी के पीछे छुपने लगे। केवल राजा रह गया था। जो ही वह पांव छूने झुका, गीदड़ ने उस पर झपटा मारा। इस बार राजा चौकस था। वह जोर से उछला और गीदड़ की गर्दन पर जा बैठा। उसने अपने तीखे दांतों से उसे बुरी तरह काट खाया। गीदड़ बहुत जोर से चीखा। दूर से तमाशा देख रहे चूहों ने भी उस पर धावा बोल दिया। बुरी तरह से घायल गीदड़ जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां शिकार की तलाश में भटकता भूखा भेड़िया आ पहुंचा। गीदड़ को सामने देख उसे मार कर खा गया। चूहे भागकर बिलों में जाकर छुप गए। उन्होंने ये सब देखकर अपने राजा को धन्यवाद दिया। गीदड़ को अपनी दुष्टता का फल मिल गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, बुरे कर्म का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी बुरा किसी का नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।